तो कैसे हैं आप सभी बबुआ लोग, बताइए। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों देखिए, मेरा नाम है जय और आज आप सभी हल देखने आए हैं। किसका? प्रायोगिक ज्यामिति। और हम तो बताने आए हैं। क्यों? चलिए ठीक है बच्चे, देखिए आज हम लोग इसका हल देखेंगे। पर उससे पहले यदि आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आइए देखिए प्रायोगिक ज्यामिति, इसी का हम आज ज्यामिति के बारे में थोड़ा सा तो आप जानते होंगे, उसका प्रयोग कैसे करना है बस वही आपको यहाँ पे पढ़ना है। चलिए देखिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए प्रायोगिक ज्यामिति इसका नाम है, इस अध्याय का नाम है, ठीक है। और इसमें देखिए सबसे पहला आपका सवाल है, 6 सेंटीमीटर की भुजा ए बी पर नीचे दिए अनुसार त्रिभुज एबीसी बनाया जा रहा है, कौन सा त्रिभुज नहीं बनेगा? आपको ये बताना है। आप सभी पहले ये ज्ञात कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि त्रिभुज होने के लिए 3 गो भुजा होना आवश्यक है, 3 गो कोण होना आवश्यक है और तीनों कोणों का योग जोड़ने पर 180 के बराबर होना आवश्यक है। क्यों? ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है, समझ गए। मतलब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, समझे। यहां भी वही चीज है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलाना है। बोला गया कि भुजा ए बी, लीजिए ये हमने बनाया त्रिभुज, इसका नाम हो गया ए बी और भाई साहब ये हो गए 6 सेंटीमीटर के, ठीक है। और ये एक ऐसे बन गया, ये त्रिभुज हो गया। बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा त्रिभुज नहीं बनेगा। आप जरा देखिए ना, ए और बी 60 और 60 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 75 और 45, 75 5 80 40 120, अभी तीसरा बच रहा है जो 60 डिग्री का हो सकता है। 45 45 90, मतलब एक जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो ये होगा तो संपूर्ण त्रिभुज होने का पूरा पूरा चांस है। ये होगा तो भाई जो सम चतुर्भुज होने का पूरा पूरा चांस है, सम त्रिभुज होने का पूरा पूरा चांस है। लेकिन इन दोनों को देखिए, इसका और इसी का योग 180 हो गया। और आप जानते हैं कि भैया तीनों का योग 180 होना चाहिए। जब ये दोनों 180 हो गया, अरे ये तो 1 डिग्री तो होगा, अरे कुछ तो होगा। जो जोड़ देंगे तो 181 हो जाएगा या उससे अधिक हो जाएगा। इसका मतलब है कि बबुआ मेरे याद रखिए, पहला वाला जो है सिर्फ ये इकलौता है जिसका कोई भी लॉजिक नहीं बनता है। क्या? आइए आगे चलिए। 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक सम चतुर्भुज बनाने के लिए कहा गया, तो 2 विद्यार्थियों ने नीचे दिए गए सम चतुर्भुज को बनाया। देखिए सम चतुर्भुज होने के लिए क्या क्या आवश्यक है? आवश्यक ये है कि इसकी जो भुजाएं हैं वो समानांतर होने चाहिए, चारों एक दूसरे के। देखिए ये वाला इसके समानांतर है और ये इसका होना चाहिए, ये कंपलसरी है। विपरीत जो कोण है, अपोजिट एंगल्स जो है, देखिए एक दूसरे के सामने वाले, ये बराबर होने चाहिए, ये वाला इसके बराबर होना चाहिए। इसका विकर्ण और इसका, ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को सम विभाजित करना चाहिए, एक दूसरे को बराबर भागों में बांटना चाहिए। कि देखिए यहाँ पे ये और ये बराबर, ये और ये बराबर। आपको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वाला बनाया गया है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री हमको देखने से लग रहा है, ठीक है, 90 डिग्री हमको लग रहा है देखने से। अब आप यहाँ पे सोचिए, आपको कहीं दिया तो नहीं है ना कि 90 डिग्री ही है, ठीक है ना, कभी कहीं नहीं दिया हुआ है कि ये 90 डिग्री ही है। वैसे ही यहाँ भी नहीं दिया कोई कोण इक्वल है कि नहीं है, फिर भी हम ऐसा मानेंगे। देखिए ये एक वर्ग है, चारों भुजाएं बराबर हैं और सब 90 डिग्री है। यदि तो चारों, ये वाला इसके बराबर है कि नहीं है, चारों बराबर है वो मत देखिए, ये इसके बराबर है कि नहीं, ये वाला इसके बराबर है कि नहीं। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, चारों भुजा बराबर है कि नहीं, ये सब एक दूसरे के समानांतर है कि नहीं, बिल्कुल है। 3 गो सेटिस्फाई हो गया, संतुष्ट हो गया। अभी एक बच गया, क्या इनका विकर्ण आपस में एक दूसरे को सम विभाजित करता है कि नहीं। आप जानते हैं, जी हाँ, वर्ग एक तरह का सम चतुर्भुज भी होता है। तो यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन आपका उत्तर यहाँ पे गलत दे दिया है। यहाँ पे उत्तर याद रखिएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि पहला और दूसरा दोनों सही है। समझ गए? चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नीचे दिए गए रफ आकृति के माप के अनुसार
एक विद्यार्थी त्रिभुज बनाने की कोशिश करता है, बताएं इनमें से कथन कौन सा सही है। बताइए, इसमें देख के बताइए, क्या त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा? देखिए, त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होने का मतलब यहाँ सीधा सीधा ये है कि इसकी तीनों के तीनों कोण बराबर होंगे, तीनों के तीनों बराबर होंगे, तो ये सम त्रिभुज हो जाएगा ना। लेकिन भाई साहब, जब तीनों के तीनों कोण और सम त्रिभुज जो है उसमें तीनों की तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं, लेकिन यहाँ भुजाएं क्या बराबर हैं? क्या नहीं है ना, मतलब कि गड़बड़ है। दूसरे पे आइए, त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री। अरे भैया, त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा तो त्रिभुज बनेगा? हो नहीं ना बनेगा, नहीं बन सकता है, तो ये त्रिभुज होगा ही नहीं, मतलब ई भी ना होगा। अब देखिए यहाँ पे भैया त्रिभुज बनेगा, बताइए क्या त्रिभुज बनना यहाँ पे पॉसिबल है, मुमकिन है? देखिए 8 3 11 को जोड़े 4 से बड़ा आ गया, 4 3 7 को जोड़े क्या 8 से बड़ा आया। त्रिभुज बनने के लिए तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक वैसे ही इसके किन्हीं भी दो भुजाओं का योग करने पे तीसरे भुजा से बड़ा होना चाहिए, बराबर भी नहीं, छोटा भी नहीं, बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए 4 3 7 को जोड़े 8 से बड़ा आया? नहीं आया। हाँ, 8 3 11 को जोड़े तो इससे बड़ा आ गया, 8 4 12, 4 और 8 12, इससे बड़ा आ गया। लेकिन क्या 4 3 7 इससे बड़ा आया? क्या नहीं, यानी कि त्रिभुज ये बनेगा ही नहीं। आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। अगले पर आइए, 4 बच्चियों ने समांतर चतुर्भुज ABCD बनाया, जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर तथा कोण B बराबर 60 डिग्री है। देखिए यहाँ पर आप देख लेंगे AB और BC सब सही है, लेकिन गड़बड़ यहाँ क्या है? कोण B 60 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे देखने से लग रहा है कोण B 60 डिग्री है, लेकिन कोण B ये नहीं है, कोण B ये है, तो ये 60 है तो ये 120 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे B 120 डिग्री है। ये वाला सवाल के हिसाब से सही है, लेकिन 60 डिग्री के बजाय 120 डिग्री है। गड़बड़ है बबुआ, चौथा नंबर ही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए चैप्टर आपका खत्म हो गया। तो बस इतना ही सा सवाल था। अब हम क्या करेंगे कि अगली कक्षा में मिलेंगे, मतलब अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए चलता हूँ, बाय, टाटा, जय हिंद, गुड नाइट। प्लीज अपने दोस्तों को बताइएगा इस चैनल के बारे में कि भैया जी सब्सक्राइब कर दो। कोई दीदी होंगी, भैया होंगे, चचा होंगे जो 9वां 10वां में पढ़ते होंगे, उनको तो जरूर बताइएगा। और आप भी जरूर कीजिएगा, काहे कि आपका भी बहुत काम आएगा, काहे कि 9वां में जाइएगा ना, फेल नहीं ना होना है, तो काम का है। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।